ओम शांति। आज का टॉपिक का जो शब्द है वो ज्ञान से पहले भी हम सुनते आए थे, जो गीता के 18 अध्याय का अंतिम शब्द है ये, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। इसके पहले कई बातों का ज्ञान दिया गया था। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब के बारे में पूरा गीता में सुनाने के बाद लास्ट में नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्या की बात बताई गई। ऐसा लग रहा था कि जो भी नष्ट मोहा स्मृति लब्ध हो जाएंगे तो वही कर्मातीत कहा जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था। सरल भाषा में हम समझे, जब मोह नहीं होगी तभी स्मृति लब्ध अर्थात एक स्मृति में रह सकेंगे, जिनको हम कहते हैं कि अंत मत सगते। जो अंत में जो संकल्प या स्मृति रहेगी वही हम बच्चों को इस दुनिया से पार ले जाएगी। हम बच्चों को तो अभी ये स्पष्ट हो गया है कि सिवाय शिव बाबा की स्मृति और कोई भी स्मृति हमको पार नहीं ले जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है जहां से आए हैं वहां ही जाना है। परमधाम से आए हैं, परंतु उससे ज्यादा हमको खुशी है जो परमधाम निवासी परमात्मा परमपिता शिव बाबा के पास जाना है। परमधाम से ज्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि वो स्मृति भी नहीं रहेगी, परंतु जब तक हम शिव बाबा के पास जाए तब तक शिव बाबा की स्मृति रहेगी। वो खुशी हमको बहुत होती है। मुझे याद है, मम्मा से एक बार पूछा था, मम्मा आप तो राधा बनने वाली है, बाबा ने कह दिया है आप ही राधा बनेंगी, तो आपको बहुत खुशी होती होगी कि मैं राधा बनने वाली हूं। मम्मा ने झट से कह दिया, नहीं, मुझे जो सचमुच खुशी है, जो मैं स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा के पास हूं, शिव बाबा के साथ हूं, शिव बाबा के पास जा रही हूं। आप सोचिए कि हम सबको भी मनुष्य से देवता बनाने की लक्ष्य बाबा ने बताया। सारा पुरुषार्थ हम वही कर रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने का, दैवी गुण धारण करने का। परंतु देवता बनकर देवता दुनिया में जाने की खुशी से ज्यादा, गोल्डन एज सतयुग में जाने की खुशी से ज्यादा परमात्मा के पास, परम पिता के पास, शिव बाबा के पास हम जाएंगे, ये खुशी सर्वश्रेष्ठ है, ये मम्मा ने बताई। तो हम सबको भी
एक ही पुरुषार्थ करना है कि 8 घंटे का चार्ट हो या हम सबका जो अंतिम श्वास पर अंतिम संकल्प भी जो है बाबा बाबा बाबा। कई बार जो हमारे ब्राह्मण परिवार में कोई शरीर छोड़ते हैं तो सबको ये इंटरेस्ट रहता है कैसे शरीर छूटा। तो अपना अंतिम समय पर उनकी क्या विचारता, क्या बोलती, क्या दिख रहा था आपको। तो जब कोई कहते हैं बस अंत तक वो यही कहते थे बाबा बाबा बाबा, तो खुशी होती थी। देखो अंत में भी बाबा की याद है और किसी की याद नहीं है। तो हम सबका जो भी हम बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं या दूर से सुन भी रहे हैं, तो सबका एक ही लक्ष्य है बाबा, हमारा भी यही इच्छा है। तो अंत मते सगते, तो अंत में बस मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये हमारी जानकी दादी का मंत्र है। इतना अच्छा लगता है जब जानकी दादी जी ये बोलते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो हम सबको यही दिल होती है, हम सबकी अंतिम सांस में अंतिम स्मृति ये रहे और कुछ न रहे। स्मृति लब्धा इसको कहते हैं। परंतु ये स्मृति आने के लिए या न आने के लिए क्या प्रॉब्लम है, तो उसको हम देखते हैं। तो बाबा ने यही कहा, जब श्वास इस शरीर से अलग होने लगता है तो जा नहीं पाती है। हम चाहते हैं कि शरीर से अलग हो जाए, सांस निकल जाए, हम भगवान के पास पहुंच जाए, पर जाती नहीं है। हम कहते हैं, कई बार डॉक्टर्स कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर भी परेशान हो गए हैं कि भाई ये नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ याद आ रहा है। जो याद है वो इनको जाने नहीं दे रहा है। तो फिर सोचते हैं, मुझे मेरा लौकिक का याद है। हमारे भाई बहनें सबने कहा कि मम्मी जाने में की तैयारी में है पर जा नहीं रही है। तो जब तक आप आकर के मिलेंगे नहीं वो नहीं जाएगी। यही चीज शब्द लौकिक पिताजी ने शरीर तोड़ा तब भी मुझे यही मैसेज कि जब तक आप नहीं मिल के जाएंगे तो वो शरीर नहीं छोड़ेंगे। सचमुच यही अनुभव किया मैंने जब उनसे मिला। बहुत प्यार से उनके साथ कुछ घंटों तक रहा और कुछ ही समय में, दिन में उन्होंने खुशी खुशी से शरीर छोड़ा। तो इससे पक्का है कि कोई शरीर नहीं छोड़ रहा है, सांस नहीं छोड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई याद जरूर है। तो किस चीज की याद है? मेरा ज्ञान का एक पहला पहला अनुभव था। एक नया सेंटर खोल रहे थे, पुराना, बहुत पुराना मकान था। तो उसको सफाई करते करते मैं बीमार हो गया। इतना बुखार, इतना बुखार, तो मन में आ गया कि भाई शायद अभी मैं नहीं बच सकेंगे, शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं बाबा को रात को कहा, बाबा ठीक है आप चाहते हैं तो मैं तो तैयार हूं।
पर एक छोटी सी बात है, क्योंकि यज्ञ की बिगिनिंग का टाइम है वो। आप जानते हैं कि यज्ञ कैसे, गरीबी पार्ट कैसे था, वो आप सबने सुना भी होगा। आज आए आज खाए, ऐसी समय थी। तो उस समय पर थोड़ा सा पैसा बैंक में पड़ा था। उस समय पर तो वो बहुत थोड़ा पैसा कहा जाएगा, परंतु ये ख्याल आता था कि बैंक में थोड़ा सा पैसा है तो मैं शरीर छोड़ दूंगा, वो कहां जाएगा, बाबा को तो नहीं मिला। तो उस समय पर मुझे संकल्प आया, बाबा बस एक दिन आप दीजिए, वो बैंक का पैसा बाबा को करके फिर भले आप ले लेना। मुझे अभी भी हंसी आ रही है कि देखो, बाबा बुलाए तो भी हम जाने के लिए क्या याद आया, बैंक याद आया, बैंक में जो पड़ा हुआ पैसा याद आया। बाबा भी हंसे होंगे, क्योंकि जानी जाना हार है, उसको तो मालूम है, बच्चा अभी तक भी है, सामने है। ये मैं कितने सालों की पहले की बात कह रहा हूं। परंतु हम बच्चे आज भी कहते तो है, हाथ भी कितने बार बाबा के सामने उठाए हैं, रेडी, हां बाबा रेडी है। परंतु सच्चाई ये है कि जब ये सांस निकले तो उस समय पर क्या याद आएगी, क्या हमको खींचेगा, वो कभी कभी थोड़ा अभ्यास करने से भी मालूम पड़ जाएगा। बस अब मैं जा रहा हूं तो थोड़ा टाइम के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या बाकी है, क्या क्या आपको खींचती है। कई बार हम समझते हैं नष्ट मोह शायद लौकिक के लिए कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। नष्ट मोह उसको कहते हैं जो चीज हमको जाने से खींचती है इस प्रकृति पर, चाहे संबंध हो, संपत्ति हो, कोई भी कर्म का किसी भी प्रकार के। इसलिए जैन धर्म में एक सिस्टम है, समझो किसी के साथ भी हमारी कोई ऐसी जाने अनजाने हुई हो तो साल में एक दिन उनका दिन होता है, तो वो सबको लिख के देते हैं, जैसे ग्रीटिंग्स भेजते हैं ना साल में, तो ऐसे विशेष बना करके भेजते हैं कि मेरे से जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करे। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग है, विचार है, ये हम बच्चों को भी इस समय पर, हम सचमुच बाबा जो कहते हैं अचानक कुछ भी हो सकता है, समय की भी बाबा ने कई बार हम बच्चों को सूचना दे चुके हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं इस समय पर कहां कहां क्या क्या हो रहा है। तो हम बच्चे भी तैयार हैं, हम बच्चों ने भी बाबा को स्पष्ट बोल दिया है कि जी बाबा हम बच्चे तैयार हैं। परंतु जब वो घड़ी आए, वो परीक्षा आए, तो उस समय पर हम संपूर्ण पास होने के लिए हम बच्चों को एक का काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये तो सब मोटी मोटी चीजें हैं, तो बहुत समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं और ब्राह्मण जीवन भी हम सब संतुष्ट भी है। मुझे याद आता है वो सीन, हमारे चंद्रमणि दादी जी के सामने एक भाई आकर के बहुत खुशी खुशी से बोल रहा था कि दादी जी मैंने तो काम, क्रोध, लोभ सब छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया, इतना खुश हो रहा था, सब छोड़ दिया। तो चंद्रमणि दादी ने कहा, अच्छा सब छोड़ दिया? तो पूछा कि आपका घर में रोज झाड़ू लगाते हैं? तो बोला हाँ हाँ।
तो रोज कीचड़ा होता है, रोज लगाते हैं? बोला हाँ हाँ। तो इसका मतलब ये जो गंदगी इतने दिनों से आपके घर में था और आज आपने निकाला तो आपको इतनी खुशी। तो रोज झाड़ू लगाते हैं घर पे, इतनी खुशी तो नहीं होती है। तो जो गंदगी को निकाला तो इसकी इतनी खुशी है आपको। तो ये जो विकारों का, इससे हम लोग मुक्त हो गए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो आत्मा का एक स्वधर्म है, नेचुरल है। आत्मा का, परमात्मा का गुण में पहला गुण ही ये है, परम पवित्र है। हम पवित्र स्वरूप है, पवित्र आत्मा है। परंतु मुझे लगता है कि नष्ट मोह जो शब्द है, ये सचमुच बहुत सूक्ष्म और अंत तक हमारी परीक्षा ये लेगी। इसमें हमारी इतनी बात नहीं है। कहा जाता है भगवान के लिए भी ये बहुत काम आया है मोह। क्रिश्चियंस में कहते हैं कि जब भगवान ने मनुष्य की रचना रची, बड़ी मेहनत से, बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद, जिसको जो साइंस में कहते हैं कि मनुष्य बंदर था तो बंदर से वो मनुष्य बना, ऐसा कहते हैं। अर्थात जो मनुष्य आज हम देख रहे हैं, जो हरेक को अपना बहुत अच्छा लगता है, आईने में हरेक को अच्छा लगता है, इतना खुश होते हैं, तो भगवान ने सबकी प्यारा, सबको प्यार लगे तो अपना ये शरीर बनाया। बना तो दिया बाबा, इसके बाद ये कार्य कहते हैं कि माताओं को सौंप दिया बाबा ने कि भाई ये आपका काम है अभी आगे इस सृष्टि को बढ़ाने का। तो ये कैसे करें? तो इसमें मुख्य जो काम आता है ये मोह। जो पेरेंट्स है, मां बाप है, उनके अंदर मोह का जो है वो थोड़ा विशेष है, जो इस सृष्टि को, भगवान का कार्य को बढ़ावा देते हैं। आज तक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा ने हम बच्चों को भी ज्ञान देने में, विकारों में तो मोह का नाम है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, जितने की भी बात है। परंतु सृष्टि भी तो चलना है, संसार भी तो चलना है अंत तक, कलयुग का अंत तक। तो बाबा ने एक शब्द कहा, ट्रस्टी बनो। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनो। ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के लिए नहीं है, ये शब्द केवल मोह के लिए है। बाबा ये नहीं चाहते थे कि भाई आप संसार को छोड़ दो, सब चीजों से नष्ट मोह हो जाओ। परंतु बाबा ने ये दो शब्द कह करके दृष्टा, साक्षी, हम बच्चों को भी जहां है वहां रह करके नष्ट मोह बनने का अभ्यास कराया। चला रहे हैं। तो हर एक, जैसे हमारे दादियां सब कुछ छोड़ के आ गए, तो आप भी सब छोड़ करके आ जाएंगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को नष्ट मोहा स्मृति लब्धा कहते हुए घर गृहस्थ में रहते हुए कमल समान बनना ये बताया। साक्षी होकर रहने की बात बताई, ट्रस्टी बनने की बात बताई। ये सब बातें जो है इस एक बात के लिए है, वो है नष्ट मोह। अब इस बात को हम किस तरह से करें,
मां बाप की प्यार नहीं हो तो बच्चे कैसे आगे बने? भले बच्चों को आपके ऊपर प्यार है, मोह है, वो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल मां बाप बहुत खुश होते हैं। हमारे शिवमणि है यहां, बुजुर्गों के लिए बनाया हुआ ओल्ड एज होम, तो शब्द नहीं कहते हम, सीनियर सिटीजन्स है। जब उन लोगों से जाके पूछते हैं तो हर एक बहुत खुश होते हैं कि भाई मेरे बच्चे अमेरिका में हैं, मेरा बच्चे ये है, मेरा बच्चे ये है। तो आप यहां फिर क्यों? मां बाप को मोह है, प्यार है, पर बच्चों को इस समय पर है ये नहीं कह सकते हम। पर हम बच्चों को भी अपनी इस मोह से कैसे निकले, किस तरह से हम अपने आप को पार करें, क्योंकि जो भी मेहनत करते हैं उस मेहनत में भी ममता रहती है। कभी कभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, टीचर्स को भी बाबा कान पकड़ाते हैं, मेरा सेंटर नहीं। भले मेहनत किया है, बाड़े का मकान, इतना छोटा सा एक मकान लेके रहे, इसके बाद सेवा किए, इनके बाद बहुत मेहनत करके एक जगह लिए, उसके बाद एक मकान बनाए। तो लौकिक में आप ये सब करते तो मोह नहीं होता, मेरा घर मेरा घर मेरा घर। कितनी किसी का दिमाग से निकलता है? मेहनत से किया हुआ है, पूरी जिंदगी लगाए हैं। तो आज हम भाई बहने जो सरेंडर्ड है वो लोग कुछ ऐसा करते हैं तो कभी मुख से भी निकलता है, बाबा सुनने के लिए तैयार नहीं है, मेरा सेंटर नहीं, बाबा का सेंटर है, बाबा का सेंटर है। तो मेरा पन जो है करना भी है पर मेरा नहीं है। मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, पर मेरा बाबा का है। तो सारा दिन अटैच्ड है, पर बाबा अभी अमृत वेला नुमा शाम का जो 1 घंटा योग, ट्रैफिक कंट्रोल, और ये सब इसलिए बता रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं कि मेरा नहीं, मेरा बाबा का। तो आप समझ सकते हो कि इस समय पर हम सबको जो खास मेहनत करनी है वो इस एक ही बात की है, नष्ट मोह का। मैंने किया हुआ प्यार से, प्रेम से, मेहनत से, उस पर भी मेरी बुद्धि न जाए, मेरापन न आए, उसके लिए खास बाबा याद की यात्रा को बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये अभ्यास आवे, ये अभ्यास हम कर सके। क्योंकि जिंदगी भर हम लोगों ने मेहनत इसी बात की है कि हमारे बच्चे सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे। मुझे ब्रह्मा बाबा की याद आती है, निर्मल शांता दादी जी जो बाबा के बच्ची, वो सुनाते थे, जब कभी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा बाबा, लौकिक में या गंगा में जैसे तीर्थ देते हैं, सदा बाबा यही कहते हैं, सर्व जने सुखिनो भवन्तु। ये बाबा का मंत्र था, सबका भला हो, सबका अच्छा हो। तो निर्मल शांता दादी कहते थे, बाबा हम बच्चों के लिए भी तो कुछ बोलो। तो बाबा मुस्कुराते थे। तो हम बच्चों को भी अभी, जो अभी तक इतने सालों से, पूरे जन्म में, पूरी जिंदगी में हमने
अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए जो किया हुआ संस्कार है, संकल्प है, उसको भी बाबा परिवर्तन करा रहे हैं ताकि वो खींचे नहीं कभी। जिनको हमने किया वो याद न आए। सर्व का भला हो। कई बार माताएं बाबा से पूछते थे, बाबा हमारे पति को थोड़ा सा आप सद्बुद्धि दो। तो बाबा कहते थे, बच्चे, तो जब आप सबके लिए सद्बुद्धि के लिए आप योग करेंगे तो उसमें आपका पति भी आ जाएगा, पर एक के लिए नहीं। ये साकार बाबा हमको बताते थे। तो इसी प्रकार हम बच्चों को भी अभी तक जो हमने मेहनत किया है कि हमारे लिए, हमारा, मेरा, उससे पार होना भी बहुत जरूरी है कि बाबा बाबा बाबा। आपके बच्चे, आत्मा तो है ही उनके बच्चे हैं। आज हमारे पास है, पहले किसी और के पास थे और उसके बाद भी किसी और के पास जाने वाले हैं। तो क्यों नहीं हम पहले से ही ये सब बाबा आपके हैं, ये दुनिया भी आपके हैं, हमने कुछ नहीं लाया और न ले जाएंगे। तो ज्ञान तो सब कुछ है, पर आदत हो गई है जो मेरा समझ करके करने का। बाबा वो चाहता है, इसी को हम कहते हैं मोह। बाबा को संसार चलाना है, इसीलिए थोड़ा सा मोह का जो विशेषता है ना, रग रग में कहते हैं। कुछ विषय वासनाएं जो है वो बुद्धि तक है, आ गया मन में, संकल्प में, तो जोश आ जाता है, क्रोध, काम, ये। तो जैसे ही संकल्प में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसा जाता है, कुछ पता भी नहीं पड़ता है कैसे गया। परंतु मोह जो है वो थोड़ा सा रग रग में है। तो इसीलिए इस पर हमको कोई एक एक चीज से मेहनत नहीं करनी है कि भाई इनसे मोह नहीं है, इनसे मोह नहीं है, ऐसा नहीं। सब कुछ ट्रस्टीपना, जैसे बाबा ने कहा, सब बाबा का है, खुश हो जाओ। सब कुछ बाबा को अर्पित करते हुए, ये मेरा बाबा का है, ये मेरा बाबा का है, ये बाबा के लिए है। तो एक बच्चे ने बाबा से आके पूछा, तो बाबा मैं बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं। तो बाबा बहुत खुश हुए। तो बाबा ने, क्यों नहीं बच्चे, जरूर करो, परंतु ये ध्यान रखना कि बाबा के साथ रह करके करो। बाबा को भूल करके करेंगे तो फिर वो तो पहाड़ बन जाएगा तेरे लिए। तो क्षमता है, आप कर सकते हैं, कमा सकते हैं, भले कमा लो, बाबा का है ना, बाबा के बच्चे हो ना, क्यों नहीं। बाबा भी खुश होंगे, परंतु पहाड़ नहीं बने, राही बने, जैसे बिल्कुल रूह जैसा इसको उठा सके। तो ये अभ्यास इस समय पर करना जरूरी है। जितना हम समय कमाने में, परिवार में और अन्य कार्यों में लगाते हैं, तो उतना ही समय अभी बाबा के साथ, बाबा की याद में रहने का। जो 8 घंटा जो बाबा कहता है, क्यों बोल रहा है? क्योंकि वहां 9 घंटा, यहां 7 घंटा होगा तो वहां ज्यादा खींचेगा। क्योंकि वहां का तो काम सुबह उठते ही रात सोने तक तो चलता ही है कारोबार। तो उनमें से हम 8 घंटा निकाल करके बाबा को याद नहीं करेंगे तो नष्ट मोह होना थोड़ा सा कठिन रहेगा। होता है जैसे अंतमत, मना बहुत ही दुख हो जाता है, बहुत ही तकलीफ हो जाती है, तो तब जाके समझते हैं कि भाई बस अब तो यहां नहीं रहने जैसा नहीं है, अब तो जाना ही पड़ेगा।
हो सकता है उस समय पर कहीं नष्ट मोहा हो जाए, पर ऐसा ना हो। तो क्यों नहीं खुशी खुशी से, हंसते हंसते इस समय पर हम सब ये कह दे बाबा को, बाबा आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम सब कुछ आपको अर्पित करते हुए, आपका दिया हुआ, हमको ट्रस्टी बनाए हैं आपने, हम मैनेजर है, ओनर नहीं है, हम मैनेजर है, बाबा का है, हमको संभालने के लिए बाबा ने दिया है। वहां तक मोह ठीक है, बाबा ने दिया है, बाबा की है, प्यार से संभालेंगे, कोई बात नहीं। पर अंत में वो अपना बन करके हमको खींचे नहीं। तो ये अभ्यास भी मुझे याद है, बाबा हमको दो एक्सरसाइज कराते थे, साकार बाबा। एक, आप माउंट आबू जाएंगे, वहां एक बाबा की पहाड़ी है, उसको बाबा की पहाड़ी कहते थे वो स्थान को। तो वहां जाकर के हमको एक अभ्यास कराते थे, इसको हम कहते हैं एकदम जैसे हम शरीर से अलग हो गए हैं, जैसे शरीर छोड़ दिया है, जो लौकिक भाषा में कहते हैं शव योग। बिल्कुल समझो हम लोग शरीर छोड़ दिया है, ऐसा एकदम लेट जाते थे जैसे हमने यहां शरीर छोड़ा तो अभी हम बाबा के पास पहुंच गए। जब कभी बहुत शरीर से आप थक गए हो, तो उस समय पर भी आप ये एक योग थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे ना, जैसे शरीर अभी छूट गया है, गया, हम शरीर से अलग हो गए हैं। तो ऐसा आप थोड़ा टाइम पर भी कोई बाबा के गीत, कोई बाबा का, जैसे दादी का मंत्र है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस तरह से आपकी संकल्प से जैसे अलग होते हैं, इतना रिलैक्स हो जाते हैं, इतना रिलैक्स हो जाते हैं, तो कभी कभी शरीर में आने की दिल भी नहीं होता है। तो ऐसा टोटल रिलैक्स का एक अभ्यास बाबा हमको कराते थे, और वो अभी तक भी हम लोगों को उस अभ्यास का जो आनंद है और किसी इसमें नहीं मिलता है। जब कभी ऐसा, चाहे दिन में चाहे रात में, चाहे कभी भी ऐसा कोई टाइम मिले आपको, अकेले में एकांत में लेटे भी है आप, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मैं और बाबा हम इस दुनिया से दूर। ये अभ्यास एक बाबा जरूर हमको कराते थे। इसके अलावा भी बीच बीच में बाबा हमको कहते थे, बच्चे कभी कभी बैठे बैठे, क्योंकि भारत के जो संत लोग हैं उनके लिए ये कहा जाता था कि वो बैठे बैठे अपना शरीर छोड़ देते थे। मुझे याद है साउथ में इवन शरीर भी जो संतों का हम ले जाते थे स्मशान, तो बिठा करके ही ले जाते थे, उनको लेटा के नहीं ले जाते थे। तो ये भी एक अभ्यास है जो बैठ करके भी योगी के लक्षण से हम बाबा के पास जा रहे हैं। ऐसे कभी कभी बाबा कहते थे, बच्चे बैठे बैठे कभी कभी ये भी तो आदत करो। शरीर छूटना तो सेकंड में है, कभी भी छूट सकता है। तो कभी कभी ये अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो अंत में धर्मराजपुरी में, या जैसे आज हम देखते हैं कि मैं समझता हूं धर्मराजपुरी दूसरा हो या ना हो, आजकल 7 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल्स जो बने हैं, आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह से, जिस प्रकार से पेशेंट्स को वो लोग जो रख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि भगवान ने अपना कारोबार यहां शुरू कर दिया है। हर जगह में इस प्रकार का अनुभव होता है। तो क्यों नहीं हम बच्चे अपने आप में भी, शरीर छोड़ना ही है तो शरीर छोड़ने का अभ्यास भी थोड़ा सा
यहां भी करे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो लास्ट जो नष्ट मोह का जो पार्ट है, इसका अभ्यास भी हमको यहां ही करना है। तो वो मालूम तब पड़ेगा जब ये आप अभ्यास करेंगे। अचानक कोई ना कोई चीज याद आ जाएगी, आपको खींचेगी वो, तो आपको मालूम है ये है जी। अब इसको अभी मुझे डिटैच कैसे करना है प्रैक्टिकली। लेन देन जिसको कहते हैं वो खींचेगी आपको, चाहे लेने का हो वो भी याद आ जाएगी, चाहे देने का हो ये जरूर आ जाएगा। तो चाहे संबंध से हो, संपर्क से हो, संपत्ति से हो, या किए हुए कर्म के फल का हो, किसी न किसी तरह से हम लोगों को वो याद आएगी ऐसे टाइम पे अचानक। तो इसका अभ्यास करने के बाद हम धीरे धीरे इन बातों से भी मुक्त होके हम एक बाबा मेरा, ये अभ्यास जो है ये पक्का होता जाएगा। तो इसीलिए ही गीता का समाप्ति तब होगी, 18 अध्याय की गीता तब समाप्त होगी जब सचमुच हम लोग नष्ट मोहा और एक शिव बाबा की याद, मन मना भव मध्याजी भव जो है वो होंगे, तभी गीता 18 अध्याय पूरा होगा। अभी भी जो चल रही है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, मैं इसका वर्णन नहीं कर रहा हूं। हम ब्राह्मण परिवार में जो भी इस समय पर हम सीन देख रहे हैं, हमारी दादियां 100 साल पहुंच रही है, हमारी जानकी दादी जी। मैं जब गुलजार दादी को देखता हूं, जैसे मुझे संपूर्ण देवी नजर आती है, फरिश्ता नजर आती है। इतनी खुशी की चेहरा उनका, जैसे हमने बाबा को देखा था, मम्मा को देखा था, दादी प्रकाशमणि जी को अति समीप से देखा था, तो आज मैं दोनों दादियों को उसी तरह से देख रहा हूं जैसे अपनी अंतिम स्टेज, फरिश्ता स्टेज का प्रैक्टिकली बाबा ने हम सबके सामने रखा हुआ है, हम देख रहे हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को इस समय पर एक ही पुरुषार्थ करना है, जो गीता का 18 अध्याय का लास्ट, उसका अभ्यास करना है, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध का। इसका कोई और साधन नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, कठिन भी नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, दृढ़ संकल्प तो हम बच्चे करते हैं, उसमें हम होशियार हैं। क्यों? ज्ञानी तो आत्माएं हैं हम सब, ज्ञान संपूर्ण मिला है। जब हम पहले आए थे ज्ञान में, 1960 में मैं बात कह रहा हूं, तो ब्रह्मा बाबा कहते थे, तो आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आपको उत्तर नहीं आता है तो बोलना हमको शिव बाबा ने अभी बताया नहीं है, अभी और बताना बाकी है, ऐसा बोलना। पर अव्यक्त बाबा की मुरली के बाद तो हम ये नहीं कह सकते, अभी संपूर्ण ज्ञान बाबा ने दिया। उसके बाद रिवीजन भी अव्यक्त बाबा ने कई बार किया। और इस समय पर जो मुरली आप सुनते हैं, खुशी का, प्यार का, स्नेह का, कान नहीं पकड़ा रहा है बाबा, शिक्षा नहीं दे रहे हैं, इस समय पर प्यार का स्वरूप है बाप का। तो इसीलिए इस समय पर हम बच्चों को एक ही बात का ध्यान रखना है, समय। समय बहुत बहुत नाजुक है। किसी वक्त भी, किसी भी समाचार के लिए हम लोग रेडी रहते हैं। आजकल ये मोबाइल है ना, घंटी बजता है तो मन को पक्का रखते हैं कि हो सकता है कोई नई बात हो, बाबा ने कहा है अचानक का, और होता ऐसा ही है।
कई बार जो सोच भी नहीं सकते ऐसे समाचार आ जाता है। पर बाबा का ज्ञान है, इसीलिए हिलता नहीं है मन। बाबा बाबा बाबा। तो इस प्रकार की एक ऐसी अवस्था पक्की हो। देखो, आप सभी को बाबा ने इस बार चुना है यहां के लिए। आपसे मिलने बाबा आ रहा है। भले दुनिया मिलती होंगी, कोई टीवी से मिलते होंगे, कोई है, पर खास बाबा ने आप सबको चुना है और आपसे मिलने के लिए बाबा आ रहा है। तो बाबा को भी आपसे कुछ आशाएं हैं कि मेरे बच्चे मेरी प्रत्यक्षता करेंगे। मोह वाले बच्चे क्या प्रत्यक्षता कर पाएंगे? निर्मोही बच्चे ही बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे, क्योंकि वही बच्चे हैं जो सब कुछ मन से बाबा को अर्पित किया हुआ है। भी वही है भी बाबा का है, अपना कुछ नहीं है। फिर भी बाबा पक्का करा रहे हैं, बच्चे इस बार ऐसा पक्का होके जाना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये अभ्यास जितना दिन, जैसे आप बाबा के घर पे बैठे हैं, बाबा के अलावा और कोई है ही नहीं यहां, कोई व्यक्ति नहीं यहां, सब बाबा के हैं। जहां भी जाते हैं बाबा का भंडारा, बाबा का खाना, बाबा का हर प्रकार की परवश बाबा का आपको मिल रहा है यहां। आप संपूर्ण रूप से बाबा के बनने की ये एक मौका है। सब कुछ आप भूल करके यहां आए हैं। आपको कोई याद भी दिला दे, कहते हैं नहीं मैं फलानी तारीख को आऊंगा, उसके बाद, अभी नहीं। तो इस प्रकार आप सभी भी ये थोड़े दिन में इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। कोई कम बाबा नहीं है, जो स्वयं सर्वशक्तिवान है। स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा आपका है, सर्वगुण संपन्न है, उनके पास सब कुछ है। ऐसे बाप हमारे साथ है, जो आप थे उससे संपन्न होके यहां से जा रहे हैं। आए थे बाबा से मिलने, पर जाते हैं बाबा से मिलके, ठीक है, पर बाबा के साथ जाएंगे। हाथ उठाए, देखो ना, बाबा को साथ लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। सिर्फ मिलकर के चले गए नहीं। मैं अपनी एक छोटी सी अनुभव आपको बताऊं। 1971 की बात है, 69 की बात है। बाबा अचानक अव्यक्त हुए, बाबा से मिलने आया, अव्यक्त बाबा से मिलने फर्स्ट टाइम। जनरल मुरली तो सुनते हैं, पर बाबा हम बच्चों से पर्सनली मिलते थे। तो जब बाबा से मिला गुलजार दादी के तन द्वारा, मैं गुलजार दादी को नहीं जानता था तब तक, क्योंकि बाबा मामा होते हुए हम लोगों के नजर सिवाय बाबा मामा के किसी दादियों के तरफ भी हम लोगों ने नहीं देखा था। कुमार का दादी को जरूर जानता था, बाकी किसी दादियों को पर्सनली नहीं। जानकी दादी को जानता था, पूना में जाने के कारण, पूना में रह के जाता था। बाकी गुलजार दादी को तो बिल्कुल ही नहीं जानता था। तो अब अव्यक्त बाबा से पहली मिलन, मैं बाबा के सामने बैठा हूं, नजर नीचे करके बैठा हूं, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं दीदी को। तो उस समय पर बाबा ने, मैंने बाबा से पूछा, तो बाबा आपने कहा था कि हमको साथ लेके जाएंगे।
तो और आप हमको छोड़ के चले गए। तो बाबा मुस्कुराए। तो बाबा ने पूछा, बच्चे आपने मुझे निमंत्रण दिया था, मैं बेंगलुरु में रहता था उस समय पर, तो मैं सदा ही बाबा को कहता था, बाबा आप बेंगलुरु जरूर आओ। परंतु बाबा का उम्र के कारण डॉक्टर्स कभी छुट्टी नहीं देते थे, ज्यादा से ज्यादा बॉम्बे तक, इसके बाद और कहीं छुट्टी नहीं देते थे। तो बाबा ने याद दिलाई कि आपने मुझे कितनी बार निमंत्रण दिया, आप आओ आओ। तो मैं भी कहता था, हाँ बच्चे मैं आऊंगा। तो अब तो मैं फ्री हो गया हूं, तो अभी तो मैं आ सकता हूं। तो मैंने कहा, बाबा मुझे कुछ करा रहा है। तो बाबा ने मुझे उस समय पर विश्वास दिलाया कि ठीक है, जब भी मैं आता हूं बाबा से मिलने, बाबा को समाचार सुनाता हूं, जैसे दादियों को सुनाते हैं ऐसे बाबा को हम सुनाते थे। तो अब बाबा अव्यक्त हुए तो मैं किसको सुनाऊं? मैं तो गुलजार दादी को जानता नहीं हूं, फर्स्ट टाइम की बात है। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, मैं आपको सुनाता हूं कि आप बेंगलुरु में क्या क्या कर रहे थे। सचमुच बाबा ने जो जो सेवा हमने की, जैसे मुझे ही पता है और किसी को नहीं मालूम है, तो बाबा एक एक मुझे याद दिलाने लगे। इसीलिए कि भाई बच्चों को ये विश्वास रहे कि मैं आपके साथ हूं। और वो दिन और आज के दिन मैं ये कभी नहीं भूल सकता हूं कि मैं ही अकेला ही कर रहा हूं। ऐसा कभी भी महसूस नहीं होता है, जैसे बाबा मेरा साथ है। तो मुझे भी ये विश्वास है कि इस बार आप सब यहां से जाएंगे तो आप सबके मन में भी ये पक्का हो कि भगवान आपके साथ है। भले आप भूल जाते हैं, पर भगवान आपको नहीं भूलते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने भगवान को चुना है, नहीं। बाबा ने आपको चुन चुन के करोड़ों आत्माओं में चुन चुन के लाया है। तो इसीलिए इस एक बात को तो इस बार ऐसा पक्का कर लीजिए कि अपने साथ बाबा को ले जाना है, छोड़ना नहीं है। अभी बाबा भी यही चाहते हैं, बाबा और कुछ नहीं चाहते आपसे। आपको देखे तो लोग, जैसे कोई साहूकार होते हैं, कोई अच्छे रॉयल घर के होते हैं, तो देखने से ही मालूम होता है कि भाई ये कोई अच्छे घर के हैं, ये कोई रॉयल लोग हैं। तो इसी तरह से बाबा ये चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आप सबको देख के ऐसा लगे कि सचमुच इनके साथ स्वयं भगवान है। अब ये कैसे करना है, ये 4-5 दिन में जो हमारे दादियां या सीनियर्स जो भी क्लासेस आपको कराएंगे वो बताएंगे कि आपको उस अवस्था में कैसे रहना है कि मेरे साथ भगवान है, ताकि दूसरों तक मालूम पड़े कि हां सचमुच इनके साथ भगवान है। इसको कहते हैं बाबा की प्रत्यक्षता। जो हम कहते हैं वो ये है, मुख से नहीं। मुख से तो बहुत सुनाए हैं, बहुत भाषण सुनाए हैं, बहुत मेला सब कुछ कर चुके हैं, परंतु लोग अभी सुनने के लिए भी इतना तैयार नहीं है। बहुत दुखी है, समस्याएं बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उनको कहीं जावे और उनको वो शांति मिले। तो हमारे फेस के द्वारा उनको वो खुशी, वो शांति, वो संदेश मिले, हां भाई यहां है, यही है। बाबा को यही है कहे तो यही है
जो बच्चे, यही बाबा के बच्चे हैं। क्यों मैं ये खास आप सबको क्यों बुला रहा हूं, या आप क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबके घर में पीस ऑफ माइंड टीवी आ चुका है। बाबा ने ऐसे जादू किया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। टाटा स्काई में भी आ जाएगा, एयरटेल में भी आ जाएगा, क्योंकि करोड़ों रुपया लेते हैं। बाबा के बच्चे तो गरीब है, तो उन्होंने तो अभी सब घर में पहुंचा दिया। बाबा को जल्दी है, अभी बाबा ने जादू कर दिया। रोज फोन आता है केबल ऑपरेटर्स का, इनका उनका, तो हम भी देखना चाहते हैं। कल बैंकॉक से, विदेश से फोन आ रहा है कि आप परमिशन दीजिए, हम आपका ये चैनल यहां के लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहां के लोग मांगते हैं। सारे विश्व में इस समय पर बाबा का चैनल पहुंच गया है। तो बाबा का ये संदेश, भगवान आ चुका है, भगवान आ चुका है, ये संदेश हर एक जो टीवी में आ रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो समझो, लोगों को ऐसा लगे तो वो आपके पास आ जाए कि आज आपके टीवी में हमने सुना भगवान आ चुका है, और हम आपको देख रहे हैं, रोज आप वहां जाते हैं। तो आप बताइए, भगवान कहां आया है? ये प्रैक्टिकल प्रश्न है। तो क्या आप इनको कहेंगे कि आप माउंट आबू जाइए? मेरे साथ हुआ था ये। मैं जब ज्ञान में आया, 3 दिन का कोर्स पूरा किया, तो मैंने दादी जी से पूछा कि दादी जी ये ज्ञान आपको कहां से मिला? बोला माउंट आबू से। तो वहां कौन है? तो बोला स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं। 3 दिन का कोर्स पूरा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, भगवान वहां है और उन्होंने ये ज्ञान दिया? तो मैंने कहा मैं सुबह की ट्रेन से माउंट आबू जा रहा हूं। तो आप ऐसा नहीं कहो कि उस समय पर ब्रह्मा बाबा थे, मेरा सौभाग्य था, मैं मिला, मैं आज भी आपके सामने हूं, उन्हीं की आशीर्वाद है। परंतु अब बाबा ये चाहते हैं कि आप लोग भी कई बार यहां आ चुके हैं, बाबा से मिलके जा रहे हैं, तो दूसरों को ये नहीं कहेंगे कि भाई आप लोग वहां जाइए, नहीं। तो आपके फेस से लोगों को अनुभूति होना है। भले आश्रम तक ले जाइए, बाबा का कमरे में बिठाइए, परंतु उनको विश्वास हो जाना चाहिए कि भाई स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आए हैं। भले बाबा को कह देना, मेरे साथ भी हुआ था। 7 दिन का बच्चा, किसी को ज्ञान देना हो, दृष्टि देना हो, उस समय पर योग कराना हो, तो क्या अनुभव होगा? तो मैंने बाबा को कहा, बाबा इसको अनुभव नहीं हुआ ना, वो आपका दोष है, मेरा नहीं है। और सचमुच अनुभव होता था। उसमें मेरी कुछ नहीं है, मैं तो अभी 7 दिन का बच्चा है, मैं कैसे कर सकता हूं? तो अभी भी आप ये चैलेंज देना है, बाबा मैं तो आपका बच्चा हूं, आप जैसे आप चाहते हैं इस तरह से मैं कर रहा हूं, पर अनुभूति कराना आपका काम है। तो भगवान आ चुका है, ये संदेश, स्मृति, अनुभूति आपकी चेहरे से उनको होना है, ये प्रैक्टिकल है। तब बाबा कहेगा वाह मेरे बच्चे, तो बच्चों द्वारा मेरी प्रत्यक्षता हो रही है, मेरे बच्चे ही मेरा प्रत्यक्षता करेंगे और कोई साधन नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए आप सबसे यही आशा है, बाबा का भी, हम मधुबन निवासियों का भी, हम दादियों का भी, कि आप सभी ऐसे बन के जाएंगे
जो इस दुनिया में बाबा की प्रत्यक्षता का अपनी चेहरे से, चलन से कराएंगे। ऐसा विश्वास से मैं फिर से आप सबको दिल से थैंक्स देता हूं। ओम शांति।